हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, 16 जुलाई 2023 के दिन बिहार मद्य निषेध दरोगा यानी कि बिहार मद्य निषेध में जो एसआई का पोस्ट आया हुआ था और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी 2023 में जो पद आया हुआ था, उसका एग्ज़ाम आज 16 जुलाई 2023 के दिन कंडक्ट करवाया गया है। और यह एग्ज़ाम जो है, यह एग्ज़ाम बीपीएसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो बीपीएसएससी है, यही बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और इस वर्ष 2023 में बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है, जो लोग बिहार दरोगा के एग्ज़ाम इस वर्ष देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएसएससी ने किस प्रकार से इस बार प्रश्न पूछा है, 2023 में लेवल क्या रखा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। और बिहार दरोगा की हमारे चैनल पर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखिए, बिहार मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर बिहार मद्य निषेध एसआई का जो पेपर 16 जुलाई 2023 के दिन हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर यानी कि उसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि कीव राजधानी है। कई बार मैंने कराया हुआ है कि कीव कहाँ की राजधानी है, तो यह यूक्रेन की राजधानी है। जिन्होंने भी यूक्रेन लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यूक्रेन विगत वर्षों से चर्चा में रहा है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आगामी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे कीव राजधानी कहाँ की है, तो यूक्रेन की राजधानी है। उसके बाद पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर का नेता कौन थे। 1857 की क्रांति से संबंधित जो है प्रश्न बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि बिहार में जो संस्थाएं एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, उनका यह फेवरेट क्वेश्चन होता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो जगदीशपुर का नेता पूछा गया था, वीर कुंवर सिंह जी थे। जिन्होंने भी वीर कुंवर सिंह लगाया है उनका राइट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के इस बार पूछे गए हैं। बिहार मद्य निषेध दरोगा, बिहार मद्य निषेध एसआई, 16 जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर आंसर की आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो आपको पता है ना कि 1968 में लगाया गया था। ये सारे प्रश्न मैंने आपको कवर कराया हुआ है हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए, 1968 में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और टोटल 8 बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि आईपीएल 2023 का विजेता टीम कौन सा था। तो 2023 में आईपीएल जीता किसने है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि EOS-01 क्या है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, सैटेलाइट है। यह ऑप्शन में उपग्रह था, ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से तो पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उपग्रह था ऑप्शन में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है, तो यह आर्टिकल 124 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट का, यहाँ पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था। तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन बने हैं, ठीक है। इससे पहले संजय करोल थे, लेकिन अब बन गए हैं जस्टिस विनोद चंद्रन। तो जिन्होंने भी विनोद चंद्रन पर टिक लगाया है उनका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिएगा, पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 संबंधित है। ऐसा अनुच्छेद 25 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, बिल्कुल रियल प्रश्न है, ऑथेंटिक प्रश्न है। जो लोग एग्जाम देकर के आए हुए हैं वो लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या यही प्रश्न पूछे गए थे। चलिए उसके बाद पूछा गया था कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, और ऑप्शन में बांग्लादेश दिया हुआ था। तो बांग्लादेश जो है सदस्य देश नहीं है G20 का। यहाँ पर देखिए G20 के सारे सदस्य देशों का मैंने नाम लिखा हुआ है। चलिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ है एक, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा गया था, 2-3 प्रश्न, और यहाँ तक तो इस बार इंग्लिश ग्रामर के भी प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न पूछे गए थे। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि 1915 में महात्मा गांधी जी ने किस रूप को धारण करने का निर्णय लिया था। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था काठियावाड़ी किसान, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ था काठियावाड़ी किसान। चलिए जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है।
उसके बाद ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है। 1809 में पूछा गया था कि गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट ये बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि बास्केटबॉल मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि बास्केटबॉल के मैदान को, जो खेल परिसर है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कोर्ट कहते हैं। चलिए, उसके बाद बिपरजॉय के बारे में पूछा गया था कि बिपरजॉय क्या है? तो अभी ये चर्चा में है, करंट का प्रश्न है, एक चक्रवाती तूफान है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? सुमित नागल जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं सुमित नागल। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाइथन 5 क्या है? पाइथन 5 जो है ये क्या है? तो ये ईयर टू ईयर मिसाइल है। हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ मिसाइल दिया हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। ये ईयर टू ईयर मिसाइल है पाइथन 5। ध्यान रखेंगे, इसी तरह के प्रश्न जो है इस बार अभी बिहार दरोगा में भी पूछे जाएंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग करता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर। एग्जाम का जो लेवल था वो आप इजी कहेंगे। ठीक है, इजी लेवल का पेपर हुआ था इस बार। चलिए, नेक्स्ट को है हमारा, और इसके लिए जो बिहार मद्य निषेध एसआई का कट ऑफ भी, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। बिहार के राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने, ये प्रश्न विगत वर्षों से कई एग्जाम्स में बिहार में पूछा जा चुका है। तो ये रामनाथ कोविंद जी हैं, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जरा उनका नाम आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। अमीनो अम्ल में कौन सा तत्व होता है? शायद ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया हुआ था, हम श्योर नहीं हैं, क्योंकि ये प्रश्न बताया गया है। तो ये हमको सिर्फ प्रश्न मिला है, उसका आंसर जो है नहीं मिला है, और बच्चों ने बताया है कि नाइट्रोजन ऑप्शन में था। तो नाइट्रोजन होगा, और सारे एलिमेंट होंगे दूसरे, जो ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अमीनो अम्ल के तत्व हैं। तो नाइट्रोजन होगा, तो ये सारे नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि खारे पानी की भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया था। तो ये चिल्का झील है। उसके बाद देखिए, केबुल लमजाओ पूछा गया था। केबुल लमजाओ जो है ये कहाँ पर है? ये नेशनल पार्क है एक। ठीक है। तो ये मणिपुर में है। केबुल लमजाओ पार्क पूछा गया था, नेशनल पार्क, तो ये मणिपुर में है। ठीक है। चलिए, अच्छा, लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, पूछा गया था कि नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ है? फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए कहाँ कहाँ से मैं आपके लिए प्रश्न व्यवस्थित करता हूँ। नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये राज्य पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ नदी भी मैंने लिख दिया कि सतलज नदी पर है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। हम लोग बिहार मद्य निषेध दरोगा, बिहार मद्य निषेध एसआई, बिहार प्रोविजन सब इंस्पेक्टर 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आसमान किस कारण नीला दिखता है? आसमान नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये प्रश्न पूछा गया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए थे। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष पूछे गए थे। तो ये WC बनर्जी हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? ये भी प्रश्न बनता है। तो लॉर्ड डफरिन था। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन जो है ये कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में दिया था, ऋषि पतनम। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि सोलर सेल बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन के बनते हैं। सिलिकॉन के बनते हैं सोलर सेल। भारत का मानक समय देशांतर पूछा गया था। तो ये 82.30 पूर्वी देशांतर है। ये आपको भी पता है, जो इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य पूछे गए थे। तो आपको पता है कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा में किए जाते हैं। लोकसभा का जो 2 था उसको हटा दिया गया है अब। चलिए, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ पूछा गया था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ पूछा गया था। तो ये भूमि होता है, भूमि ऑप्शन में था भी। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत जो भी पूछे, ये अनाईमुडी है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुतली का आकार नियंत्रित करता है। पुतली का जो आँख का प्रश्न है, आँख का जो पुतली है उसका आकार नियंत्रित करता है। तो ये आयरिस करता है। कौन करता है? आयरिस करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सतलुज और काली के मध्य हिमालय का भाग पूछा गया था।
सतलुज नदी और काली के मध्य का हिमालय का भाग जो है ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय कहलाता है। जिन्होंने भी कुमायूं लगाया है उनका राइट आंसर होगा। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? इस तरह से प्रश्न कुछ था, लैंग्वेज एडजेक्ट नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाया जाना या उदारीकरण कहलाता है। जिन्होंने भी उदारीकरण लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया था कि कौन सा थर्मल प्लांट जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, तो ऑप्शन में कहलगांव था। कहलगांव बिहार में है। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र के थर्मल पावर प्लांट दिए गए थे। कहलगांव नहीं है महाराष्ट्र में, ये बिहार में है। चंद्रमा पर भार जो होता है पृथ्वी की तुलना में, ये पूछा गया था, तो कितना होता है? तो ये 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना। पानी का क्वथनांक पूछा गया था। पानी का क्वथनांक जो होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का लेवल कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइए। इजी है, इजी लिखेंगे, मॉडरेट है, मॉडरेट लिखेंगे, टफ है, हार्ड है तो हार्ड लिखेंगे। ठीक है, चलिए, गुरु दक्षिणा का समास पूछा गया था। मैंने बताया ना आपको कि अंग्रेजी ग्रामर के भी और हिंदी ग्रामर के भी प्रश्न पूछे गए थे। गुरु दक्षिणा का समास पूछा गया था कि गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। 4-5 प्रश्न इंग्लिश से पूछे गए थे। चलिए, कांच पर लिखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कांच पर जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। उसके बाद देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा गया था, और शायद प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र भी पूछा गया था। और प्रश्न क्या था धुरी राष्ट्र के संबंध में, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था कि धुरी राष्ट्र, हो सकता है पूछा गया हो कि धुरी राष्ट्र में कौन से देश नहीं थे। ठीक है, एक वो प्रश्न पूछा गया था। एक पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण जो था ये ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, इन्हीं की हत्या। ठीक है, चलिए, 1914 में स्टार्ट हुआ था। नवनिर्वाचित लोकसभा का तत्कालीन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपको पता है ना, प्रोटेम स्पीकर होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए, राष्ट्रपति जो लोकसभा की सदन के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। यही प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जो सांसद चुनकर के आए होते हैं नवनिर्वाचित, उनको शपथ दिलवाता है। और जैसे ही शपथ ग्रहण पूरी हो जाती है, अब जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो अपने में से किसी एक सदस्य को स्पीकर चुन लेते हैं। फिर इसका जो समय होता है, कार्यकाल जो होता है, ये समाप्त हो जाता है। चलिए, पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, PK श्रीवास्तव। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था आज। उसके बाद पूछा गया था कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसके लिए कोरम कितनी होती है। कोरम पूछा गया था, तो 1/10 होता है संयुक्त अधिवेशन के लिए। चलिए, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। उसके बाद जी का मान पूछा गया था। जी का मान पूछा गया था कैपिटल जी का, तो ये 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये हटा देंगे तो ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि डेमोस का अर्थ क्या है। डेमोस शब्द डेमोक्रेसी से ही बना हुआ है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में देखिए, डेमोक्रेसी में डेमोस का अर्थ होता है जनता, और क्रेसी का मतलब शासन होता है। उसके बाद पूछा गया था कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कितना वर्ष पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कितना साल पूरा हो गया है, तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 7 साल पूरा हो गया 2023 में। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रसारित करता है, तो यह प्रसारित करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, चमगादड़ तथा जो पक्षी के पंख हैं ये किस अंग के उदाहरण हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है, तो ये समरूप अंग के उदाहरण हैं। उसके बाद पूछा गया था कि तापमान का SI यूनिट क्या होता है, तो तापमान का SI इकाई जो है ये केल्विन है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि कोयना बांध किस नदी पर है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, अगर पूछा जाए कि किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है, और ये कोयना नदी पर ही है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि IPL 2023 में RCB का कैप्टन कौन था। अब इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, आप लोग IPL देखते हैं, बताइएगा कि IPL 2023 में RCB के कैप्टन कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए, याद रखेंगे, दिवस और थीम से भी प्रश्न पूछा गया है। करंट अफेयर्स आप बिहार दरोगा के लिए आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम के समय आप पढ़ेंगे, याद नहीं कर पाएंगे इतने सारे करंट अफेयर्स। चलिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना पूछा गया था, तो ये भगत सिंह है, सुधार कर लीजिएगा, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह थे।
तो ये प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 60-70 प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिहार मद्य निषेध एसआई 2023 16 जुलाई 2023 के एग्जाम का मिलता है, मैं आपको उसको भी कवर करवा दूंगा। वीडियो को शेयर कर